फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल किशोर कॉमर्स क्लासेज में। आज हम लोग बीएसटी के एक नए चैप्टर प्रबंध के सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। तो इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, जो भी आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस हैं, उन सबको हमने कलेक्ट किया है। तो देखिए, चलिए देखते हैं हम फटाफट अंदाज में टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिस्कशन के साथ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन। पहला क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक प्रबंध के पिता हैं। ठीक है, वैज्ञानिक प्रबंध के पिता है, कौन है? गिलब्रेथ है, या टेलर हैं, या रॉबर्टसन है, या किम्बाल है। ठीक है, तो वैज्ञानिक प्रबंध के पिता किसको कहा गया है? वैज्ञानिक प्रबंध के पिता किसको कहा गया है? तो F.W. टेलर। ठीक है, F.W. टेलर यानी कि फ्रेडरिक विंसलो टेलर। ठीक है, फ्रेडरिक विंसलो टेलर। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा F.W. टेलर, यानी कि इसमें सिर्फ टेलर ही दिया गया है। तो कभी F.W. टेलर दे देगा, या कभी फुल फॉर्म दे सकता है कि F.W. टेलर का फुल फॉर्म क्या होगा? फ्रेडरिक विंसलो टेलर, या फिर टेलर। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा टेलर। ठीक है, वैज्ञानिक प्रबंध की जनता किसे कहा गया है? F.W. टेलर को। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि मानसिक क्रांति का मूलाधार है। ठीक है, मानसिक क्रांति का मूलाधार क्या है? तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है वैज्ञानिक प्रबंध, संयोजन, या विवेकीकरण, या इनमें से सभी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा मानसिक क्रांति मूलाधार है वैज्ञानिक प्रबंध का। ठीक है, वैज्ञानिक प्रबंध का। अगला क्वेश्चन क्या है? यह है कि वैज्ञानिक प्रबंध में टेलर ने प्रयोग किए थे। ठीक है, वैज्ञानिक प्रबंध में टेलर ने क्या क्या प्रयोग किए थे? गति अध्ययन, बी में है थकान अध्ययन तथा समय अध्ययन, और सी में है गति अध्ययन, थकान अध्ययन तथा समय अध्ययन, और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो वैज्ञानिक प्रबंध में जो F.W. टेलर हैं, उन्होंने गति अध्ययन, थकान अध्ययन और समय अध्ययन का मतलब ये माप किए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? दिया है कि वैज्ञानिक प्रबंध में विश्लेषण होता है। ठीक है, विश्लेषण कितने हैं? कितना प्रतिशत विश्लेषण होता है? तो ऑप्शन है 25%, 50%, 75% और कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 75, यानी कि 75%। ठीक है, वैज्ञानिक प्रबंध में विश्लेषण कितना होता है? तो 75%। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि परंपरागत प्रबंध श्रमिकों को मजदूरी दी जाती थी। ठीक है, यानी कि परंपरागत जो प्रबंध होता है उसमें श्रमिकों को मजदूरी कितनी दी जाती है? कम, अधिक, अधिकतम, या सभी। तो आंसर क्या हो जाएगा? परंपरागत प्रबंध में श्रमिकों को कम मजदूरी मिलती है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए, कम मजदूरी। अगला क्वेश्चन क्या है? दिया है कि वैज्ञानिक प्रबंध में उत्पादन होता है। ठीक है, वैज्ञानिक प्रबंध में उत्पादन कितना होता है? अधिकतम होता है, न्यूनतम होता है, सामान्य होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो देख भैया, जो वैज्ञानिक प्रबंध होता है, तो जितने भी हमारे मतलब संस्था में जो भी वस्तु यूज होगी, जो भी मशीनरी यूज होगी, वो सभी वैज्ञानिक पद्धति पर होगी। तो और जब वैज्ञानिक पद्धति का हम यूज़ करेंगे तो उससे हमारा उत्पादन क्या होगा? उत्पादन बढ़ेगा। ठीक है, उत्पादन क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? दिया है कि वैज्ञानिक प्रबंध से लाभों में होती है। ठीक है, तो जब हम वैज्ञानिक प्रबंध से उत्पादन अधिक करेंगे तो जाहिर सी बात है कि लाभ में क्या होगा? कमी की वृद्धि। जब उत्पादन बढ़ेगा तो लाभ में क्या हो जाएगी? वृद्धि होगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा वृद्धि। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? आंसर वृद्धि हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि वैज्ञानिक प्रबंध से श्रमिकों को क्या होता है? अब लाभ होता है, या हानि होती है, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? वैज्ञानिक प्रबंध से जो श्रमिक होते हैं, श्रमिकों को लाभ होता है। क्लियर? वैज्ञानिक प्रबंध से क्या होता है? श्रमिकों को लाभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दिया है कि वैज्ञानिक प्रबंध से श्रमिकों के कार्य के घंटों में होती है। ठीक है, वैज्ञानिक प्रबंध से क्या होता है? जब उसमें समय अध्ययन, गति अध्ययन, थकान अध्ययन इत्यादि का हम अध्ययन करेंगे तो उससे हम क्या करेंगे? जितने भी अनावश्यक मतलब समय होगा, अनावश्यक मतलब चीज़ें होंगी, उन सबको निकाला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो जाएगा? अगर हम वैज्ञानिक प्रबंध में श्रमिकों
उसके कार्य के घंटों को देखते हैं तो क्या होता है, ऑप्शन ए में है वृद्धि होती है या कमी होती है या दोनों या कोई नहीं। ठीक है, तो क्या होता है, वैज्ञानिक प्रबंध करने से श्रमिकों के जो कार्य के घंटे होते हैं उसमें कमी होती है। क्लियर, क्या होता है, कमी होती है। अगला क्वेश्चन क्या है, दिया है कि वैज्ञानिक प्रबंध से उपभोक्ताओं को क्या होती है। वैज्ञानिक प्रबंध से उपभोक्ताओं को क्या होती है, लाभ होता है या हानि होती है या शोषण होता है या कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, वैज्ञानिक प्रबंध से उपभोक्ताओं को क्या होता है, तो वैज्ञानिक प्रबंध से उपभोक्ताओं को क्या होता है भाई, लाभ, हानि, शोषण या कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा उपभोक्ताओं को लाभ होता है। क्लियर, उपभोक्ताओं को लाभ होता है। अगला क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता कौन थे। वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता कौन थे, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है आपके सामने H.S. पर्सन, डाइमर, F.W. टेलर और चार्ल्स बैबेज। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा F.W. टेलर, F.W. टेलर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, दिया है कि वैज्ञानिक प्रबंध कब प्रारंभ हुआ, यानी कि F.W. टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंध कब शुरू किया था। तो 1913 या 1832 या 1903 या फिर 1923। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1913 में। ठीक है, कब, 1913 में। अगला क्वेश्चन है कि हेनरी फ्योल के प्रबंध के सिद्धांत कितने हैं। हेनरी फ्योल के प्रबंध के सिद्धांत कितने हैं, तो ऑप्शन आपके पास है 5, 10, 14 या फिर 18। ठीक है, तो हेनरी फ्योल के कितने सिद्धांत थे भाई, 14। ठीक है, हेनरी फ्योल के 14 सिद्धांत थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि हेनरी फ्योल का जन्म कहाँ हुआ था। आपको ये बताना है कि हेनरी फ्योल का जन्म कहाँ हुआ था, जापान में, फ्रांस में, जर्मनी में या अमेरिका में। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा फ्रांस में। ठीक है, यानी कि हेनरी फ्योल कहाँ के निवासी थे, फ्रांस के। ठीक है, और ये पेशे से एक इंजीनियर थे। हेनरी फ्योल क्या थे, पेशे से एक इंजीनियर थे और इनका नियुक्ति एक कोयले की खान में हुआ था। ठीक है, जो बाद में उस मतलब कंपनी के उस संस्था के क्या हो गए, मैनेजर के रूप में मतलब उनको चुना गया और फिर वो एक प्रबंध शास्त्री के रूप में उभर कर सामने आए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, प्रशासनिक प्रबंध के प्रस्तुतकर्ता थे। ठीक है, यानी प्रशासनिक प्रबंध के प्रस्तुतकर्ता कौन थे, फ्योल, टेलर या टेरी या इनमें से कोई नहीं। तो प्रशासनिक प्रबंध के जो प्रस्तुतकर्ता थे वो थे हेनरी फ्योल। ठीक है, प्रशासनिक प्रबंध के प्रस्तुतकर्ता कौन थे, हेनरी फ्योल थे। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि प्रबंध के सिद्धांत हैं, प्रबंध के सिद्धांत हैं कैसे हैं, गतिशील है या लोचशील है, सार्वभौमिक है या सभी हैं। तो आंसर क्या होगा, प्रबंध के सिद्धांत कैसे होते हैं, गतिशील होते हैं या लोचशील होते हैं या सार्वभौमिक होते हैं या सभी होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, सभी। ठीक है, यानी कि प्रबंध के सिद्धांत गतिशील भी होते हैं, लोचशील भी होते हैं, सार्वभौमिक भी होते हैं, यानी कि ये सभी गुण प्रबंध के सिद्धांत में होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, दिया है कि प्रबंध के सिद्धांत नहीं है। ठीक है, तो प्रबंध के सिद्धांत क्या है भाई, तो ऑप्शन आपके पास है सार्वभौमिक नहीं है या लचीला नहीं है या संपूर्ण नहीं है या व्यवहारिक नहीं है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा कि संपूर्ण नहीं है। ठीक है, यानी कि प्रबंध के सिद्धांत आपको सार्वभौमिक भी है, लचीले भी है और व्यवहारिक भी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, आगे आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो रिक्त स्थानों में क्या क्या दिया हुआ है देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक प्रबंध का मूलाधार है। ठीक है, वैज्ञानिक प्रबंध का मूलाधार है क्या है, मानसिक क्रांति या मानसिक क्रांति नहीं, दोनों या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा जो वैज्ञानिक प्रबंध है उसका मूलाधार क्या है भाई, मानसिक क्रांति। ठीक है, मूलाधार क्या है, मानसिक क्रांति है। आगे क्वेश्चन देखिए, दिया है कि वैज्ञानिक प्रबंध से श्रमिकों के पारिश्रमिक में होती है, क्या होती है, कमी होती है या वृद्धि होती है या दोनों या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा,
वैज्ञानिक प्रबंध का अगर हम मतलब यूज़ करते हैं तो उससे श्रमिकों के पारिश्रमिक में क्या होता है, वृद्धि होती है, यानी कि वो अच्छे ढंग से काम कर सकते हैं, अच्छा काम कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, दिया है कि वैज्ञानिक प्रबंध स्वामियों के पक्ष में है या विरोध में है या दोनों या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आंसर क्या होना चाहिए, जो वैज्ञानिक प्रबंध है वो स्वामियों के पक्ष में है। ठीक है, वैज्ञानिक प्रबंध क्या है, स्वामियों के पक्ष में है। अगला क्वेश्चन है कि शुरू में वैज्ञानिक प्रबंध का श्रमिकों द्वारा क्या किया जाता है भाई, तो पक्ष किया जाता है या विरोध किया जाता है या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो जब शुरू में हम क्या करेंगे, जब शुरू में वैज्ञानिक प्रबंध को यूज़ करेंगे, लागू करेंगे, तो उस टाइम में जो हमारे श्रमिक होंगे उनके द्वारा उसका विरोध किया जाएगा। ठीक है क्या किया जाएगा, उसके विरोध में वो लोग उतरेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि मानसिक कार्य से क्या होती है, थकान होती है या गति, संयोजन या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा कि मानसिक कार्य करने से हमको थकान होती है। ठीक है, मानसिक कार्य करने से क्या होता है, हमको थकान होती है। अगला क्वेश्चन क्या है दिया कि वैज्ञानिक प्रबंध से लागत में होती है कमी होती है या वृद्धि होती है या विरोध या सभी। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, वैज्ञानिक प्रबंध से लागत में क्या होती है, कमी होती है या वृद्धि होती है या विरोध या सभी। तो आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा वृद्धि। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, वृद्धि। अगला क्वेश्चन क्या है दिया कि वैज्ञानिक प्रबंध भारत के उद्योगों के लिए मतलब कैसा है। ठीक है, उसके विपक्ष में है या पक्ष में है या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा वैज्ञानिक प्रबंध भारत के उद्योगों के पक्ष में है। ठीक है, क्या है, भारत के उद्योगों के पक्ष में है। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि भारत सरकार की औद्योगिक नीति वैज्ञानिक प्रबंध के पक्ष में है या विपक्ष में है या दोनों या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कि भारत सरकार का जो औद्योगिक नीति है वो वैज्ञानिक प्रबंध के पक्ष में है। ठीक है, वैज्ञानिक प्रबंध के पक्ष में है। तो ऐसे करके आप लोगों का ये जो आज का मतलब क्वेश्चन से, टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से वैज्ञानिक प्रबंध से ये क्लियर हो गए हैं। और इसी क्वेश्चन से, ठीक है, आपको इसी मतलब जो आप क्वेश्चन अभी क्लियर किए हैं, इसी क्वेश्चन से आपको बोर्ड की एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जितने भी अपडेट हम इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से करेंगे वो आपको उपलब्ध होता रहे। ठीक है।